यानी ये मिलकर एक खेल खेला जा रहा है, अवाम को भी धोखे में रखा जा रहा है और ये भी अवाम को बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि केपी की उधर भी असेंबली का इजलास बुला लिया जाता है। इजलास तो दोपहर 2 बजे का टाइम था, फिर वो शाम तक उसे डिले किया गया। शायद वो टाइमिंग इससे इसी से मैच करने की कोशिश की गई कि गंडापुर साहब वहाँ पे पहुँचे, इजलास में खिताब भी करें। मैं इजलास साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मैं ज़रा केपी असेंबली के बाहर ही हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आमिर जमील। उनसे जानते हैं कि वहाँ पे हुआ क्या? ये इजलास 2 बजे बुलाया गया था, शाम ये रात 10 बजे तक यानी साढ़े 9 बजे तक ये इजलास इतना ताखीर से शुरू क्यों हुआ? क्या गंडापुर साहब का वाक़या तो ना इंतज़ार किया जाता रहा? इसका मतलब है सबको पता था। जी, आमिर जमील साहब क्या हुआ वहाँ पे? बिल्कुल देखें, आज का इजलास जो था वो हंगामी तौर पर बुलाया गया था। आज का इजलास पहले से शेड्यूल नहीं था, लेकिन हंगामी तौर पर जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पुरस्रार तौर पर गायब हुए, तो उसके बाद ये कल रात को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया और इजलास बुलाया गया। ताहम 2 बजे का जो इजलास है वो 6 घंटे ताख़ीर से जो है वो आज शुरू हुआ। बताया जा रहा था कि स्पीकर हाउस में एक पार्लिमानी जो बोर्ड है, पार्लिमानी उनकी जो कमेटी है, उसका इजलास किया जा रहा है और उसमें न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज़ में से कुछ लोग मौजूद थे, बल्कि असद कैसर जो कि इसी तरह शंदाना गुलजार और दीगर जो थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और इनका वन पॉइंट एजेंडा यही था कि अली अमीन पर बात की जाए और उन्हें बाजियाबी के लिए मुतफ़िका तौर पर कोई करारदाद भी मंजूर की जाए। तो वहीं पर एक करारदाद भी ये लिखी आमिर गई और जमील उसको आमिर वहाँ पर आमिर मंजूर भी आमिर ये किया गया। बताइएगा कि ये जो वहाँ पे करारदाद भी मंजूर हो गई, इजलास साहब बता रहे हैं दोपहर 2 बजे से लेके शाम तक 8 बजे तक तकरीबन उसे डिले किया गया। ज़ाहिर नज़र ही आ रहा है कि जानबूझ के इसे इतना डिले किया गया कि मकसद यही था कि गंडापुर साहब वहाँ पे पहुँच जाए, मेक श्योर करने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब यह है कि आपको क्या आपको लग गया रहा, आपकी मालूमात क्या, आपको तासुर क्या मिला कि उन्हें मालूम था स्पीकर साहब को कि गंडापुर साहब ने आना है इजलास के अंदर? इसका मतलब है देखिए, इस किस्म का तासुर तो नहीं दिया जा रहा था कि अली अमीन आ रहे हैं। ताहम को ज़राए जो है वो इस हवाले से कुछ ऐसी बातें बता रहे थे कि शाम तक अली अमीन का क्लियर पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं, वो आते हैं या नहीं आते। ताहम इजलास जारी ही था और अली अमीन जो है वो इंतहाई ड्रामाई अंदाज में असम्बली का गेट खोल कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने नाराबाजी की और न सिर्फ वो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो मुजाहिरा उनके हक़ में किया जा रहा था, वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पहले से ही लोग भी मौजूद नहीं, थे। ये तो यानी वो एक मुज़ाहिरीन जिन्होंने एक बाहर मुज़ाहरा माहौल तो करना था, पूरा आज बनाया गया था वहाँ पे तारीख में। आमिर जमील साहब, माहौल तो पूरा वहाँ पे बनाया गया था कि लग ही रहा था कि इसका मतलब है कि गंडापुर साहब के बारे में पता था स्पीकर साहब को कि उन्होंने आना है, कि जिस वजह से इजलास को 6 घंटे ताखीर से शुरू किया गया। आपकी मालूमात क्या इस पे, क्या आपको लग रहा है कि उन्हें पता था पहले से? देखिए, लगता तो ऐसा ही है कि उन्हें पता था और ये सारा सेशन जैसे ही अली अमीन साहब की जो तकरीर है वो ख़त्म हुई, तो उसके बाद असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। तो तासुर ऐसे ही मिल रहा है कि स्पीकर साहब को और या चंद मखसूस बंदों को पता था कि अली अमीन साहब जो हैं वो शाम तक जो है आ सकते हैं। और यही हमने देखा कि शाम के बाद जो है वो अली अमीन जो है ड्रामाई अंदाज में दाखिल हुए। और इस दफ़ा तारीख़ में पहली दफ़ा हमने ये भी देखा कि जो मुज़ाहिरीन थे वो भी असम्बली में मौजूद थे। यानी जब अली अमीन वहाँ असम्बली हाल में पहुँचे तो न सिर्फ नीचे की गैलरीज जो थी वो तमाम की तमाम भरी हुई थी, बल्कि ऊपर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के जो मुज़ाहिरीन थे वो भी मौजूद थे। और जैसे ये दाखिल हुए, नाराबाजी की गई और फ़ौरन जो है वो अली अमीन ने फिर उसके बाद अपनी एक जारहाना किस्म की तकरीर की। जैसे ही तकरीर ख़त्म हुई उसके बाद थोड़े ही टाइम में जो है असम्बली का इजलास भी कल तक लेकिन ये मुलतवी बताएं, कर दिया